आखिर जॉनथन मेजर्स को कोर्ट की तरफ से कौन सी पनिशमेंट मिली है, कौन से आइकॉनिक रोल में हमें नजर आने वाले हैं जल्द ही क्रिश्चियन बेल, एमसीयू के अंदर सिल्वर सर्फर को कौन प्ले करेगा और क्या आयरन मैन के रोल के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं। इस हफ्ते कुछ ऐसे ही मजेदार अपडेट्स निकल कर आए हैं जिन सबसे अपडेट होने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फैंटास्टिक 4 के कुछ अपडेट से, जहां पर फैंटास्टिक 4 से जुड़ा हुआ एक नया कॉन्सेप्ट पोस्टर रिलीज किया गया, जिसके अंदर हमें ह्यूमन टॉर्च को दिखाया गया। साथ ही साथ यहाँ पर इस बात को भी कंफर्म किया गया था कि इस मूवी के अंदर हमें एक फीमेल सिल्वर सर्फर देखने को मिलेगी, जिसका नाम शाला बेल है और उसका रोल यहाँ पर जूलिया गार्नर प्ले करने वाली हैं। कॉमिक बुक के अंदर ये कैरेक्टर बेसिकली नॉरिन रेड यानी हमारे मेन सिल्वर सर्फर की एक लव इंटरेस्ट होती है, जिसे एक्चुअली छोड़कर सिल्वर सर्फर को गैलेक्टस का हेराल्ड बनना पड़ता है। अब ऑब्वियसली ये मूवी अल्टरनेट टाइमलाइन पर बेस्ड है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कहानी दूसरे तरीके से दिखाई जाए और ये भी हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मेल सिल्वर सर्फर भी पॉसिबल हो सकता है। अब ऑफ कोर्स जब बात सिल्वर सर्फर की देखने की आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी के अंदर हमें गैलेक्टस भी कहीं न कहीं देखने को मिल ही जाए। और अगर पुराने रूमर रिपोर्ट्स की बात मानी तो हो सकता है कि इस मूवी के अंदर हमें एंटोनियो बैंडेरेस एज सिल्वर सर्फर देखने को मिल जाए। आगे बात करते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन की कुछ अपडेट से, जहां पर इस हफ्ते डेयरडेविल की पूरी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही साथ डिज्नी प्लस पर इसका एक छोटा सा प्रोमो भी रिलीज किया गया है, जहां पर हमें काफी छोटे से सीक्वेंस के अंदर डेयरडेविल देखने को मिला था। इसके साथ साथ इस बात की भी कंफर्मेशन हो गई है कि इस सीरीज के अंदर पुरानी वेनेसा की एक्ट्रेस आइके जेरूर को ही वेनेसा के लिए कास्ट किया गया है। इस सीरीज की प्रोडक्शन की शुरुआत में उन्हें किसी और से रिप्लेस किया गया था, बट जब इस सीरीज की रीशूट्स हुई तो उन्हें वापस लाया गया। दूसरी ओर फाइनली हमारे जॉनथन मेजर्स को अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से उनकी पनिशमेंट दी गई है, जहां पर उन्हें उनके कांड के लिए अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 1 साल की कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी गई है। तो क्या वो 1 साल बाद हमें कैंग के रूप में वापस देखने को मिल सकते हैं? अब ये चीज तो पूरी की पूरी डिज्नी पर डिपेंड करती है कि क्या वो अपने रेपुटेशन को लेकर इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है। बाय द वे, इतना बड़ा कांड करने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 1 साल की कम्युनिटी सर्विस। एनी हाउ, आगे बात करते हैं शायद इस हफ्ते के सबसे बड़े अपडेट की, और वो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पोटेंशियल रिटर्न। जहां पर बेसिकली रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि एमसीयू उनके डीएनए में बसता है और उन्होंने आयरन मैन के रोल को नहीं बल्कि आयरन मैन के रोल ने उन्हें चुना था। ऐसे में वो खुशी खुशी वापस आना चाहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी रिवील किया कि वो एक्चुअली केविन फाइगी पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और केविन फाइगी हमेशा ही जीतते हैं। इन माय ओपिनियन ये बेसिकली एक छोटा सा हिंट हो सकता है टोनी स्टार्क के किसी पोटेंशियल कैमियो का, जो हमें किसी आने वाली बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल जाए। उससे ज्यादा की मैं कोई खास उम्मीद यहाँ पर नहीं लगा रहा। इसके अलावा घोस्ट 2.0 यानी घोस्ट का नया लुक हमें थंडरबोल्ट्स के सेट से देखने को मिला है, जिसमें अब घोस्ट के सूट को ब्लैक दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ मेरे जैसे ओल्ड मार्वल टीवी शो फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर डिज्नी एक्चुअली इस बात को कंटेम्पलेट कर रहा है कि एक्स-मैन 97 की सक्सेस के बाद वो और कई सारे पुराने टीवी शोज को रिवाइव करे, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस था 90s का स्पाइडरमैन एनिमेटेड टीवी शो, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब चलिए बात करते हैं डीसी की कुछ खबरों की, जहां पर सबसे पहले सुपरगर्ल की सोलो मूवी के लिए डायरेक्टर को चुन लिया गया है। क्रेग गिलेस्पी को इस मूवी के लिए एज अ डायरेक्टर चुना गया है, जिन्होंने इससे पहले क्रूएला मूवी को डायरेक्ट किया था। इसके अलावा लगे हाथों इस बात को भी जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया है कि सुपरमैन लेगेसी मूवी के अंदर भले ही कितने ही सारे कैरेक्टर्स और विलन हमें क्यों न देखने को मिल जाए, बट इस मूवी के अंदर मेन विलन एक्चुअली लेक्स लूथर ही होगा। इसके अलावा जोकर 2 का पोस्टर और ट्रेलर रिलीज किया गया है, जहां पर लेडी गागा का परफॉर्मेंस वकीन फिनिक्स के परफॉर्मेंस के ऑन पार दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस बार अपने नाम पर कई सारे ऑस्कर्स ले सकती है। अब चलिए फाइनली बात करते हैं हॉलीवुड की बाकी कई सारे अपडेट्स पर, जहां पर सबसे पहले बात करते हैं मंकी मैन के बारे में, जो कि दुनिया भर में रिलीज हो चुकी है, जो कि काफी अच्छा खासा क्रिटिकल परफॉर्मेंस लोगों के बीच में दिखा रही है। बट अभी तक इंडिया के अंदर इसके रिलीज डेट की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, जहां पर इस बात को माना जा रहा है कि अब तक सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को रेट नहीं किया है, जिसके कारण इस मूवी को इंडिया में अब तक रिलीज नहीं किया गया है। अब इस डिले के पीछे क्या मेजर इश्यूज हैं, वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। एनी हाउ, अगर मैंने पहले इस चैनल पर मेंशन नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि ड्यून 3 पर काम चालू हो चुका है, जिसे ड्यून मसाया बुलाया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ये बेसिकली पॉल अट्रेइडिस के आगे की कहानी को शोकेस करेगी। इसके अलावा द ब्राइड नाम की मूवी का एक नया लुक रिलीज किया गया है, जो बेसिकली फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की
ब्राइड की कहानी होने वाली है, जिसका रोल यहाँ पर जेसी बकली प्ले करेंगी। वहीं पर मेन फ्रैंकेनस्टाइन का रोल कोई और नहीं बल्कि क्रिश्चियन बेल प्ले कर रहे हैं और इन दोनों का ही पहला लुक हमें देखने को मिला है। इसके अलावा डिज्नी की मोआना मूवी से भी अपडेट आए हैं, जहां पर मोआना 2 का पहला लुक हमें देखने को मिला है, जो बेसिकली ओरिजिनल एनिमेटेड मूवी की सीक्वल होने वाली है। साथ ही साथ इसी मूवी का एक लाइव एक्शन वर्जन भी देखने को मिलने वाला है, जो एक्चुअली 2026 तक डिले हो चुका है। खैर, अगर लाइव एक्शन की बात आ रही है तो मुफासा द लॉयन किंग भी रिलीज करने का प्लान किया गया था, जो बेसिकली 2019 की द लॉयन किंग मूवी का एक प्रीक्वल था और इसका भी बेसिकली पहला लुक हमें देखने को मिला है। इसके अलावा किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स से एक खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर एक्चुअली ग्रीन और लश एनवायरनमेंट्स के लिए एक्चुअली रियल लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया था और बिहाइंड द सीन विजुअल इफेक्ट के थ्रू इसके ज्यादा एनवायरनमेंट्स को क्रिएट नहीं किया गया है। और बेसिकली ये फ्रेंचाइजी पहली फ्रेंचाइजी है जिसने आउटडोर मोशन कैप्चर को पायोनियर किया था। इसके अलावा फाइनली मैंडलोरियन और ग्रोगू का अपना टीवी शो आने वाला है, जो कि डिज्नी प्लस पर 22 मई 2026 को रिलीज किया जाएगा। सो गाइज, ये थी इस हफ्ते की जी न्यूज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको इस हफ्ते के कौन कौन से मेजर अपडेट्स के बारे में मालूम है। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।